तो दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू किया सोनेट जो कि अपने फेसलिफ्ट में आई है और इसे किंग ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जा रहा है। किंग ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी इसीलिए कह रहे हैं कि सारे फीचर देने लग गई है। डिजाइन फ्रंट में गाड़ी पहले से बहुत बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर किया ने सेगमेंट को हिला के रख दिया है। जहाँ पर नया लॉन्च नेक्सॉन था, लेकिन अब लोगों का इंटरेस्ट ना यहाँ पर किया के शोरूम की ओर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या स्पेशल है इसमें? और उससे ज़्यादा स्पेशल बात, सोनेट की एक्स लाइन लेके आया हूँ तो इसको किंग कहना बनता भी है। एक तो भाई बिल्कुल मैट ग्रेफाइट कलर ऑप्शन, जो कि इंडिया में सिर्फ किया ही इस तरीके के कलर ऑप्शन यहाँ पर इस सेगमेंट में ला रही है। होने को भैया टाटा डार्क कहाँ पीछे है, लेकिन ये गाड़ी में क्या स्पेशल है, एडैश जैसा नया फंक्शन आया हुआ है जहाँ पे टाटा ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा इस मामले में। इस सेगमेंट की ओर आपकी वेन्यू देती है, ब्रेजा इनमें नहीं आता है। लेकिन समझिए जो अपनी सोनेट एक्स लाइन है क्या आपको दे रही है, उसी के साथ आज हमारे साथ इसका टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है जो कि 7 स्पीड डीसीटी के साथ है। अब आपको चाहिए आईएमटी का मजा, तो आपको मिल जाएगा के प्लस से। एचटी के प्लस में भी आपको टर्बो में आईएमटी का ऑप्शन मिल रहा है। इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, तो आप सोच रहे होंगे वाइब्रेशन आएगा, कैसी परफॉर्मेंस होगी, लो एंड में कहीं टर्बो लैग तो नहीं है, फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी सारी चिंता आपको दूर करने वाला हूँ इस रिव्यू के साथ। उसके साथ ही किया का जो ओपन नोट है वो आपको बता दूँ। अगर आप सोनेट का डीजल मॉडल ले रहे हैं जिसमें डीजल इंजन है, साथ ही टर्बो पेट्रोल ले रहे हैं, तो उसमें किया ने इंजन का जो एयर इनटेक है उसके सिस्टम में चेंजेस किए हैं, जिससे एक तरीके से जो इनटेक साउंड है वो कम किया गया है। कैबिन के अंदर कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है कि इंजन ज़्यादा साउंड करे, तो वो मिनिमाइज़ किया गया पुरानी सोनेट के मुकाबले डीजल और टर्बो पेट्रोल के साथ। तो वो एयर इंडक्शन का साउंड जो है कम किया गया। कैसा फील होता है वो देख लेना। बाकी नई सोनेट का फ्रंट का डिज़ाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर फेसलिफ्ट के साथ एक ब्रॉड ग्रिल आ गई है जो कि टाइगर नोज ग्रिल है, तो टाइगर की ही आपको यहाँ पर बिल्कुल नोज वाला लुक फील होने वाला है। किया का आपको शानदार से लोगो, फ्रंट में आपको 360 कैमरे का मॉड्यूल जो कि सराउंड व्यू मॉनिटर आ गया है सेगमेंट में पहली बार। उसी के साथ आपको फ्रंट में जो पूरा ग्रिल का जो बम्पर का डिपार्टमेंट है चेंज मिलने वाला है, जो कि आपने इससे पहले पुरानी सोनेट में देखा है। जो अभी आपके पास नई वाली सेल्टॉस है, यही सेम चीज़, यही डिज़ाइन फिलॉसफी लाती है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट करती है। ये सेगमेंट थोड़ा सा अफोर्डेबल है, ज़्यादा लोग इसको लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना बनता है। उसके अलावा हेडलैम्प्स देखेंगे, क्राउन एलईडी हेडलैम्प्स है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार के आपको यहाँ पर देखिए स्टार मैप एलईडी डीआरएल, साथ ही नीचे आप देखेंगे फॉग लैम्प का ऑप्शन आपको दिया गया है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे। अब आप कहेंगे भाई जीटी लाइन और एक्स लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर दो, वो देख लो। जिसमें पास में आप आएंगे यहाँ पर जीटी लाइन में आपको गन मेटल फिनिश मिलती है, इसमें आपको प्रॉपर एक पियानो ब्लैक का एक ट्रीटमेंट मिलेगा, स्क्रैचेस से आपको ज़्यादा बचाना होगा। उसके अलावा ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं गन मेटल फिनिश में ही है। नीचे आप देखेंगे ये भी बम्पर का जो एलिमेंट है थोड़ा सा अपडेट किया गया, अलग लगेगा। जीटी लाइन के मुकाबले पुरानी सोनेट से तो ज़मीन और आसमान का अंतर आया है। साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी का जो अपना पुराना रूप है वो फील होने वाला है, किस तरीके की गाड़ी पहले दिखती थी अभी क्या दिख रही है। साइड प्रोफाइल क्योंकि गाड़ी एक फेसलिफ्ट के तौर पर ही ज़्यादा यहाँ पर दिखेगी। जो प्लेटफॉर्म है वही पुराना वाला आपको मिलेगा, यानी कि जो अभी आपको सोनेट में देखने को मिलता है वही चीज़ है, लेकिन उसी में जो कॉस्मेटिक अपडेट और फीचर अपडेट और फेसलिफ्ट है वो चीज़ है। उसके अलावा गाड़ी का जो अपना अलॉय देखेंगे यहाँ पर आपको क्रिस्टल कट डिज़ाइन में अलॉय मिलेगा, जो आपने सेल्टॉस के अंदर देख लिया है। साइज़ है इसका 215 और साथ में आपको 60 इसकी प्रोफाइल है, रेडियल 16 का आपको यहाँ पर टायर मिलने वाला है। 16 इंच का टायर पहाड़ों के लिए ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए पूरा क्लैडिंग का वर्क है। उसके अलावा इस प्रकार की गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, एक 4 मीटर गाड़ी है तो 4 मीटर से इसकी कम रखी गई है लंबाई। कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाना इसे। नेक्सॉन और ब्रेजा के मुकाबले बात की जाए तो ये गाड़ी आपको उन्हीं के 19-20 लगने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है बहुत बड़ी है, उन्हीं के 19-20 है। उसके अलावा इस प्रकार का गाड़ी का लुक आता है। अब मेन जो आपकी नज़रें पड़ रही होंगी मैट ग्रेफाइट कलर ऑप्शन के ऊपर पड़ रही होगी, ये भी चिंता हो रही होगी ले तो लेंगे, इसको मेंटेन कैसे करके रखेंगे, जहाँ पर धूल मिट्टी बारिश हर दिन आपको गाड़ी चलानी, थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको ज़्यादा चाहिए होगा। एक प्रॉपर एक कवर्ड पार्किंग हो तो फिर तो क्या ही कहने। उसके अलावा पीछे का आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की आपको जो टेल लैंप है अब कनेक्टेड हो गई है, पहले अधूरी कहानी थी अब उसको पूरा कर दिया। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ तो नया आया हुआ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हैं। एक फंक्शनल पार्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन लुक्स को अच्छा इन्हांस कर रहा है। उसके अलावा पीछे जो रूफ रेल है ये भी लुक्स के लिए ही है, एस्थेटिक लुक इसको बढ़ाया गया है। साथ ही गाड़ी की लंबाई अगर आप मेरे साथ देखोगे, ऊंचाई की बात की जाए तो मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, फिर भी गाड़ी का अच्छा स्टांस है। और किया ने कल स्पेशली हमें बताया भी कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एक साल में अपना एक तरीके से एनुअल इनकम 6 लाख के आसपास पकड़ के चलते हैं। तो अगर आप भी उसी ब्रैकेट में आते हैं, 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में अपनी एनुअल इनकम रखे हुए हैं, तो ये गाड़ी आप ईजिली अफोर्ड कर लेंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके साथ ही आप एक तरीके से इसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, उसको लेके भी चिंता करते हैं तो सेगमेंट में ये 10 to 15% ज़्यादा चीप पड़ती है मेंटेनेंस और इन चीज़ों में, और करीब 3% ज़्यादा आपको वैल्यू मिल जाएगी
जाएगी रीसेल में, वो उनका मार्केट सर्वे है। लेकिन रियल लाइफ में हम भी देख रहे हैं कि किया की जो रेपुटेशन है दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू अच्छी बनाई है इन्हें, रिलायबिलिटी और उन चीज़ों में। बाकी सेफ्टी में एक्टिव सेफ्टी फीचर जिसने मुझे कल भी खुश करा, आज भी इस गाड़ी को चला रहा हूँ। GT लाइन मैंने चलाई है, इसके बाद ये X लाइन का नंबर आया है। तो जो ADAS लेवल 1 आया हुआ है, ADAS लेवल 1 में क्या है कि लेन वॉच फंक्शन आ गया है, मतलब लेन वॉच कैमरा आपको दिया गया है। वो लेन वॉच कैमरा आगे जो कुछ चल रहा है उसको अपने एल्गोरिथम से एक तरीके से प्रोसेस करके आपके पास नहीं, इसके सिस्टम को डाटा देगा कि आगे गाड़ी है, कोई पैदल आदमी चल रहा है या फिर कोई एक तरीके से साइकिल में चल रहा है, जिससे सिस्टम डिटेक्ट करेगा। अगर वो गाड़ी के बहुत ज़्यादा पास आ रहा है तो आपको वार्निंग मिलेगी। उसके बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो आपके लिए ब्रेक लेने वाला है इसका सिस्टम, जिससे जो एक्सीडेंट का मैग्नीट्यूड है थोड़ा कम हो जाएगा। अगर थोड़ा कुछ बचत हो तो और बढ़िया है। उसके अलावा जो लेन वॉच फंक्शन है, जो लेन के लिए फंक्शन दिया गया, गाड़ी लेन को फॉलो करके चलेगी, कहीं पर मोड़ है तो वहाँ पर असिस्ट करेगी, वो भी चला के देख लेते, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। उसके अलावा ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम है, गाड़ी में आप लेन में चल रहे हैं, कोई आपके क्रॉस से निकल रहा है या फिर आपको कोई समस्या आ सकती है तो जो इसकी साइड के लेन वॉच जो कैमरे हैं वो भी प्रोसेस करेंगे, वो भी डाटा देंगे इसके प्रोसेसिंग सिस्टम को, जिससे कि आपको अंदर ही इंडिकेशन मिलेगा कि आपको अभी लेन चेंज नहीं करनी, वार्निंग मिलेगी। साथ ही जो वारवीएम है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा, जिसमें आपको जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, मतलब जो ग्लॉसी एलिमेंट होते हैं ना, वो दिखेंगे ब्लैक पेंट के अंदर। अभी मेटेलिक पेंट प्लास्टिक के ऊपर किया गया तो अलग क्वालिटी फील होती है, अगर ये मेटल में हो तो भाई क्या ही खिल के आता है इनका अरोरा ब्लैक पर्ल। लेकिन ये भी अच्छी क्वालिटी, और 360 डिग्री कैमरे का जो मॉड्यूल है वो आप यहाँ पर नोटिस करने वाले हैं। जो सेल्टॉस में आपको डिज़ाइन मिलता है ना, इंस्पिरेशन है इसमें, और गाड़ी की साइड प्रोफाइल, बॉडी कट्स, क्रीजेस, सब कुछ है। गाड़ी का मैंने साइज़ आपको बताया 4 मीटर के नीचे है और एग्जैक्टली 4 मीटर के आसपास ही है। उसके साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब कहानी शुरू होती है इंटीरियर्स की। गाड़ी को चलाएंगे, जो टर्बो पेट्रोल की परफॉर्मेंस है जिससे मदद मिलेगी ST-K+ वाले लोगों को, जो IMT लेना चाहते हैं, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि क्लच का कोई झंझट नहीं, सिर्फ आपको गियर शिफ्टिंग करनी है। उसके साथ ही जो लोग DCT के साथ जाना चाहते हैं उनको ST-X से DCT का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो ST-X मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है DCT टर्बो पेट्रोल के साथ। 999 सीसी का जो पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, 118 हॉर्स पावर, 172 Nm का टॉर्क दे रहा है। 7 स्पीड के डुअल क्लच ट्रांसमिशन को उसको देख लेते हैं किस हिसाब से परफॉर्म करता है। बाकी अंदर आइए तो यहाँ पर आपको जो मेटल है ना, पास में आके देखो, यहाँ पर देखिए प्रॉपर एक जो मेटेलिक पेंट की थीम होती है, मैट ग्रेफाइट के साथ है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पर जो स्पार्कल है वो भी फील होंगे। अच्छी खासी सनलाइट है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में वैसे देखोगे तो बहुत प्यारा सा लगता है। और यहाँ पर आइए इंटीरियर्स की ओर, जहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम मिलेगी, जिसमें आप सेज ग्रीन का कलर ऑप्शन भी देखने वाले हैं, जिसको कुछ लोग ग्रीन के बजाय ज़्यादा ग्रे मानते हैं, लेकिन सेज इसको ग्रीन कहती है किया मोटर्स इंडिया। और ये है इसके पूरी की पूरी इंटीरियर्स के लेआउट, जिसमें फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के ऑप्शन मिलते हैं। परफोरेटेड सीट है, दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलेगी। और साथ ही कंट्रोलिंग के मामले में यहाँ पर आपको केवल ड्राइवर साइड में 4 वे एडजस्टमेंट मिलेगा, जिसमें आप आगे पीछे और ये रिक्लाइन का ऑप्शन हल्का दिया गया है, और मैनुअली ही आपको ऊपर नीचे करना होगा। उसके साथ ही नीचे फुटवेल में देखेंगे स्पेसिंग में तो वहाँ पर आपको डेड पेडल ऑफर किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक और एक्सीलेटर का ऑप्शन, जिसमें मेटेलिक कवरिंग दी गई है। देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते किस हिसाब की आपको साउंड यहाँ पर फील होगी जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे। 999 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन आपका स्वागत करता है एक स्टार्टिंग रंबल के साथ, तो नहीं कहूँगा, काफ़ी स्पोर्टी थीम है। दोबारा देखिए, सही से फील है, साउंड अच्छी है इसकी। अब वेन्यू एंड लाइन में आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो मफलर है उसको ज़्यादा ट्यून अप किया गया है। एक ग्राउल हल्का सा पकड़ पाते हैं, i20 के साथ भी है, लेकिन किया को स्पेशली जानना है कि देखा भी गया कि कस्टमर्स को थोड़ा सा ना प्रीमियम और थोड़ा सा पॉलिश प्रोडक्ट देना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इसके साउंड को उन्होंने थोड़ा सा, एक जो इंडक्शन साउंड होती है जब इंजन एयर ले रहा होता है, भूं से आवाज़ आप देखते हैं हाई स्पीड में, उसको कम करने की कोशिश की गई। जैसे कैबिन हाई स्पीड में अगर आप 2-2.5 हज़ार RPM के बीच में चल रहे तो कैबिन ज़्यादा साइलेंट होगा पुरानी सोनेट के मुकाबले। उसके अलावा इस तरीके का पूरा आपको अंदर का कैबिन का एम्बियंस मिलेगा। हेडरूम शोल्डरूम आप देख सकते हैं सही सा है, मेरी हाइट 6 फीट की, कोई शिकायत मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा किया का लोगो आप इस तरफ देख लो, जो कि सेगमेंट में कोई भी नहीं सोच रहा है यार, पहला नोट तो टाटा के लिए है, उनको काम करना चाहिए, अपनी नई की लानी चाहिए। टियागो से लेकर सफारी तक आप एक ही की दे रहे हो, क्या चल रहा है। उसके अलावा लॉक का फंक्शन, अनलॉक का फंक्शन, लॉन्ग प्रेस करेंगे आपका इंजन कहीं से भी ऑन हो सकता है। आपका बूट एक्सेस करने के लिए एक ऑप्शन और रखा गया है। उसके अलावा यहाँ टॉगल आप देखेंगे आपको 7 स्पीड DCT मिल जाता है, जिसमें ना DCT के तौर पर आपको यहाँ पर ड्राई क्लच DCT दिया जाता है, जो कि एक तरीके से इंडिया के हिसाब से मैं कहूँ तो थोड़ा सा वेट क्लच की ओर जाया जाए तो और बेहतर होगा। ट्रैफिक में चलाने में कोई समस्या नहीं फील हो सकती, लेकिन इसको देखते हैं कि अभी ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए इतना स्पेस है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे टॉगल आपको दिए गए
बहुत शानदार लग रहा है। ये जो चीज़ है ना, आप नए जो कटआउट देख रहे हैं ये अपडेट हो चुके हैं, इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए। और साथ ही ये सारे कंट्रोल टैक्टाइल फिनिश है इनकी, आप इनको अगर यूज़ करें तो ये फीडबैक देंगे ही देंगे आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। काफ़ी ना अच्छी फील है, टैक्टाइल है। ये सारे बटन्स को फिजिकल रखा गया है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि टच को ज़बरदस्ती डाला गया है। सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे जो वॉल्यूम के कंट्रोल है इन चीज़ों को आपको यहाँ पर टच बेस दिया गया है, वो भी अच्छी एक ना यहाँ पर भी फिनिश है, फील होगा आपको फिजिकली कि कुछ है यहाँ पर जिसको आप प्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो आपको 10.25 इंचज़ की एक स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर आप आते हैं नेविगेशन और ये सारी सिस्टम इसमें दिखाई देने वाले हैं आपको। कंपटीशन के पास ऐसी स्क्रीन नहीं है, वेन्यू में 8 इंच की स्क्रीन आती है, जो कि फंक्शन तो लगभग वही दे देती है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो फंक्शन देने लग गई ना। सेटिंग्स में हम गए, व्हीकल सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ पर जो ड्राइवर असिस्टेंस है उसमें आपको ड्राइविंग सेफ्टी में देखेंगे फॉरवर्ड जो कोलिजन सिस्टम के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसका इंडिकेशन अभी इस साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको अगर मैं बंद कर दूँ, देखिए वहाँ पर आ गया, मतलब जो फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम है वो मैंने बंद कर दिया है। तो गाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ से हटा दी है। अब गाड़ी के अगर कोई आ जाए ना, ये आपको वार्निंग देने वाली है ना, वो एक तरीके से ब्रेक को अप्लाई करेगी। तो अभी मैंने ऑन कर दिया है तो यहाँ पर हट गया हो, अब वो सिस्टम काम करेगा अगर गाड़ी के आगे कोई आ गया तो। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेन सेफ्टी के सारे फंक्शन, जो भी फंक्शन इसमें दिए गए वो काम करेगा। अगर गाड़ी लेन से बाहर जा रही है तो ये आपको एक तरीके से वार्निंग करेगा, उसके अलावा ही लेन में वापस लाने की कोशिश करेगा। उसके साथ ही जो ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है वो आपको क्लस्टर में शो करेगा कि गाड़ी के कोई पास आ रहा है, संभल के चलो, और वार्न करने वाला है। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ये सारी चीज़ें अगर आप लंबी ड्राइव कर रहे हो, अपने शॉफर को गाड़ी दे रहे हो, तो भैया इसके लिए आप ऑन कर सकते हो, जिससे अगर उनको कभी ड्राउजीनेस फील होती है तो आपको वार्निंग मिल जाए, सबको वार्निंग मिल जाए जो भी गाड़ी में चल रहा है। और ये तो सारे बेसिक फंक्शन। उसके अलावा किया कनेक्ट का सपोर्ट आ गया है, जो कि 70 कनेक्टेड फीचर यहाँ पर किया की तरफ से आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि गाड़ी और क्या दे रही है, चला के देखते हैं इस गाड़ी को। बाकी सोनेट को हर कोई देख के ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, एक तो डिज़ाइन इतना ज़्यादा स्पोर्टी दिया गया, हर कोई खुश है उसके डिज़ाइन से। भले ही जो पहली बार स्टीयरिंग में बैठ रहा है वो इम्प्रेस हो रहा है गाड़ी से। डैशबोर्ड के हिसाब से बनाई गई है कि आपके हाथ पैर सब कुछ ना गाड़ी में कहीं भी पहुंचेंगे, आपका वाला हाथ यहाँ तक पहुंच सकता है, इजी है एक्सेस। उसके अलावा यहाँ जो क्लस्टर है इसका साइज़ भी 10.25 रखा गया है, कोई शिकायत आप यहाँ पर भी नहीं करने वाले। इस साइड आप सारे कंट्रोल देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेन के लिए सिंगल बटन दिया गया है, लेकिन ये इतना जादुई बटन है कि ये सारे फंक्शन आपको देने वाला है। अडास लेवल 1 के सारे फंक्शन आप यहाँ से एक्सेस करेंगे, अभी चल के दिखाता हूँ आपको। उसके अलावा ये बेसिक फंक्शन, क्रूज़ आपको नॉर्मल मिलेगा। अगर ये क्रूज़ भी इसमें अडेप्टिव हो जाए अगले इटरेशन में तो ये लेवल 2 अडास हो जाएगा, फिर ये सेल्टॉस के लेवल में चले गया। उसके साथ ये 7 स्पीड का DCT आपको पैडल शिफ्टिंग के साथ आता है। ये सारे कंट्रोल और ये तो भैया बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें आपने देख ली। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है, ये चीज़ें आप देखने वाले हैं। और बाकी इस साइड थोड़ा बहुत स्पेस, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक मिल जाता है एक तरीके का यहाँ पर आर्म रेस्ट। आप देखिए चलते फिर सेकंड रो सीट्स को समझने के लिए, और उसके लिए आपको सेकंड रो में ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके का लेआउट यहाँ पर रखा गया। ऑल ब्लैक के साथ आपको सेज ग्रीन का ऑप्शन दिया गया, जिसको लोग ग्रे मानते हैं, तो यहाँ पर ये दिया गया है। अब आप मुझे बताइए ना, अगर ये थोड़ा सा ब्राउन दे दिया जाए, जो कि आपको HT-X+ में भी मिलता है, तो कैसा लगता है? ऑप्शन होने चाहिए। साथ ही साथ अंदर ऑल ब्लैक रखा गया है, जो कि इस तरीके से लगने वाला है। इंटीरियर इसके ऑल ब्लैक आपको मिलेंगे, जो कि रूफ और उन चीज़ों में सब कुछ ब्लैक का ही ट्रीटमेंट रखा गया है। बाकी इनग्रेस इग्रेस और इस स्पेस के मामले में यहाँ पर किया ने कहा है कि इसकी जो ये वाली सीटें हमने बढ़ा दी गई है, ये थोड़ी सी बड़ी हुई है, उसके साथ यहाँ पर स्पेस बढ़ा है। आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का आपको जो फ्रंट में और जो यहाँ पर अपडेट हो गया है, नए AC वेंट के डिज़ाइन आए हैं, तो वो चीज़ आप देखेंगे। यहाँ पर आपको ब्लोअर के सारे कंट्रोल, वो चीज़ आप देखने वाले हैं। इसमें एयर प्यूरीफायर भी आता है, जो कि कुछ कंपनियाँ देती है, कुछ कंपनियाँ नहीं देती है। टाटा में नहीं मिलता, आपको ब्रेजा में नहीं मिलता है। उसके अलावा हम बैठ के दिखाते हैं। उसके साथ ही अगर आप मेरा सेकंड रो में अपना एक लेग रूम और शोल्डर रूम और हेड रूम सब कुछ एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये अपना यहाँ पर हेड रूम आपको देखने को मिलेगा। और रूफ लाइनर की जो क्वालिटी है ना, ये भी सही लगेगी आपको, एश्योरिंग है, ऐसा नहीं कि बहुत लाउजी है, अच्छा सा है। ऊपर भी यहाँ पर काउंटूर दिया गया है, जिससे जो हेड रूम है अगर आप पग पहनते हैं तो उसमें समस्या आपको नहीं आने वाली। गाड़ी में यहाँ पर पीछे 2 लोग अच्छे खासे हटे कटे तो बैठेंगे, नहीं तो 3 लोग ले तो गाड़ी पीछे बनाई गई है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सही सा आर्मरेस्ट, जिसमें अगर आप वेट भी अप्लाई कर रहे हैं ना, ये सैग नहीं कर रहा है, तो ये भी क्वालिटी शो करता है। काफ़ी कंपनियों में देखना आप ये सैग करके नीचे चले जाते हो, तो फ़ायदा क्या आर्मरेस्ट का। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कोई एडिशनल ऐसी कुशनिंग नहीं दी गई है, जिससे पीछे जो बीच में बंदा बैठे उसको समस्या हो, फ्लैट ही रखने की कोशिश की है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैंने समझाया है एयर प्यूरीफायर का ये ऑप्शन दिया गया है।
और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का आपको यहाँ पर काउंटूर, और पीछे ये भी एक नया एडिशन कह रहे हैं कि ये आया हुआ है कुछ, कि यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर इन्हीं के साथ आ गया। अभी गाड़ी का अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, VSM, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, ये सारे ऑप्शन दिए गए। तो वो जिसके लिए मैटर करता है उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को इंटरनेशनली पैसिव सेफ्टी के ऊपर माना जाता है, लेकिन इसकी पैसिव सेफ्टी, इसका जो क्रैश टेस्ट है BNCAP की तरफ से वो होगा तो बताते हैं आपको, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मजबूत होना चाहिए गाड़ी में। एक रिजल्ट लॉन्ग रन में जिस हिसाब से इंडिया की सड़कें 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड में नॉर्मली चल रही है, तो वहाँ पर गाड़ी को दमदार होना बनता है। उसके साथ अब चलते हैं गाड़ी की एक तरीके से बूट स्पेस में, फिर गाड़ी को चलाएंगे, एडास समझेंगे और कंपैरिजन कर लेंगे। उसके साथ ही एक्सेसरी और इन सारी वीडियो को आपके सामने पेश करता हूँ। ये तो आपने देखा ही कि ये नया एडिशन आया हुआ है इसमें, जो कि सन ब्लाइंड का आया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देखने वाले। और उसके अलावा 7 स्पीकर बोश सिस्टम भी आपको यहाँ पर किया इंडिया देती है। अब ये जो छठा स्पीकर है ना, ये वेन्यू में आपको 6 स्पीकर मिलते हैं, तो ये जो 7वां स्पीकर है ये आपको यहाँ पे रखा गया है। और ये है 385 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसमें आपके 3-4 बैग आसानी से आ जाने वाले हैं। 40-60 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। पार्शल सेल्फ का ऑप्शन ये है, ये क्लाइडिंग का पार्ट है। और कुछ इस प्रकार की रियर की डिज़ाइनिंग आपके सामने उभर के आती है, जिसमें आप पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने वाले, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। पहले अधूरे आते थे, अब पूरी तरीके से ये इल्यूमिनेटेड है, तो ये जलने वाले हैं। किया का लोगो है, एक्स लाइन की बैजिंग है। थोड़ा झुक के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिलेगी। एक बैकअप लैंप आपको यहाँ पर दिखेगा। अब इंजन अभी थोड़ा स्टार्ट है ना, तो ग्राउंड है इसमें थोड़ा स्पोर्टी ग्रंट अगर आपको पसंद है तो साउंड आएगी आपको। बाकी गाड़ी के टायर के साइज़ देखें तो 215 सेक्शन का टायर है, कहीं से भी छोटा फील नहीं होता है, तो वो सही सी कहानी है। आप चलिए सीधे ड्राइविंग सीट की ओर और इंजन पे भी देख लो एक बार, क्योंकि वही तो मेन कहानी है, जिसमें HT-K+ उनकी भी एक तरीके से टेस्टिंग हो जाएगी इंजन वाइज। और जो HT-X वाले मॉडल है, जिसमें आपको टर्बो GDI का ऑप्शन मिलता है 7 स्पीड DCT के साथ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं आती, ना डीजल ना पेट्रोल किसी में। उसके साथ ही नीचे आप देखेंगे तो पार्शल कवरिंग है। और ये इसका 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें बैटरी आपको यहाँ मिलेगी। जो एयर फिल्टर है वो आप देखने वाले हैं, जो फ्यूज बॉक्स है, ABS का मॉड्यूलेटर है, और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी कहानी है। इस साइड आप देखें तो इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए किया सोनेट अपने इंजन को इस तरीके से आपके सामने रखने वाली है। अब देखिए यहाँ तक हमने किया सोनेट फेसलिफ्ट के एक्स लाइन में क्या डिज़ाइन है, क्या अपडेट है, सब देख लिया। उसके साथ ही एक्सटीरियर फीचर्स और जो इंटीरियर फीचर में अपडेट आया वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अब इसके आगे देखेंगे किया सोनेट अपने टर्बो GDI 7 स्पीड DCT के साथ क्या परफॉर्मेंस आपको देगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव दीजिए, अपने कमेंट दीजिए, गाड़ी कैसी लगी, क्या कमी रहेगी ज़रूर बताइए, क्या किया ने खास करा वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे सही लगी है पैकेज वाइज गाड़ी। एक्टिव सेफ्टी में इसमें बेस मॉडल में वो सब कुछ मिल रहा है जो कुछ कंपनी अपने टॉप एंड मॉडल में भी नहीं दे पा रही है, वो ये गाड़ी बेस मॉडल में दे रही है, जहाँ पर प्राइसिंग 9 से 10 लाख के बीच में सही सी डील है ऑन रोड में हर किसी के लिए। अब देखिए आगे क्या क्या आपको नए नए अपडेट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 60 किलोमीटर/आवर से भी नीचे तक काम कर रहा है बॉस ये, बस इसको लेन मिलती रहनी चाहिए। इसने 50 किलोमीटर/आवर तक भी अपना यहाँ पर फंक्शनिंग दी हुई है। देखते हैं कहाँ तक काम करता है। अब यहाँ पर एक साइड की लेन बिल्कुल गायब हो चुकी है, और यहाँ पर एक प्रॉपर लेन है, ये देखिए। तो यहाँ पर इस साइड की बिल्कुल लेन नहीं है, सिर्फ इसी को इसने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। यहाँ पर फिर से लेन मिली है इसे। ड्राइव आ रही है इसकी, अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और ड्राइव में समझेंगे कि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या माइलेज इसने मुझे दिया हुआ है।